पवन अपने पिता की इकलौती संतान था और उसके पिता की पशु आहार की एक फैक्ट्री थी। तो उसके पिता चाहते थे कि पवन उस फैक्ट्री में काम करे, उसमें मेहनत करे और उसको आगे बढ़ाए। परंतु पवन की महत्वाकांक्षाएं कुछ और ही थी। पवन के सारे दोस्तों के पास ट्रक थे, तो वो भी चाहता था कि उसका भी खुद का एक ट्रक हो। तो एक दिन वो अपने पिताजी के पास गया और बोला, पिताजी मुझे एक एक 10 चक्का ट्रक दिला दीजिए। उसके ये बात सुनकर पिताजी चिंतित हुए। उसको समझाते हुए बोले कि मेरे हिसाब से, मेरी राय में, तुम्हें मेरा फैक्ट्री वाला व्यवसाय करना चाहिए। इसके कई फायदे हैं। तुम्हें व्यापार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, घर पर रहोगे, अच्छा खाना मिलेगा, हमारी नज़रों के सामने रहोगे और इस फैक्ट्री वाले व्यवसाय में आगे ग्रोथ भी अच्छी है। परंतु पवन नहीं माना। तो उसके पिता बोले कि चलो ठीक है, तुम मत करो फैक्ट्री वाला काम, पर तुम अपने किसी दोस्त के साथ एक बार ट्रक पर चले जाओ, उनकी लाइफ देखो, उस व्यवसाय को समझो, उसके प्लस माइनस तुम्हें पता होने चाहिए। पिताजी की यह सब सुनकर पवन बहुत खुश हुआ और अपने एक दोस्त के साथ ट्रक पर चला गया। चूंकि पवन पहली बार घर से बाहर निकला था, तो उसे ट्रक वालों की लाइफ बड़ी ही एडवेंचरस लगी। डेक पर ऊंचे ऊंचे स्वर में गाने सुनते रहना, हर 2-3 घंटे के बाद कहीं ढाबे पर रुककर चाय पीना, कोई जानकार मिल जाए ट्रक वाला तो उसके साथ गप्पे मारना, शाम के समय सारे ड्राइवर्स इकट्ठे होकर स्टोव पर खाना बनाते और खाते गपशप करते हुए, तो उसे बड़ा मजा आने लगा। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो घर जाकर अपना एक 10 चक्का ट्रक लेगा। अगले दिन उनको ग्वालियर रवाना होना था। अर्जेंट माल था और डिलीवरी आज ही देनी थी। तो वो ग्वालियर जाने लगे। ग्वालियर से करीब 30-40 किलोमीटर पहले उनको रात होने लगी और पवन को भूख भी सताने लगी। तो उसने अपने दोस्त से कहा कि मुझे भूख लगी है, हम खाना बनाते हैं। तो उसके दोस्त ने बोला कि हम पहले गाड़ी अनलोड करेंगे, उसके बाद वहाँ मेरे कई और भी दोस्त हैं, तो उनके साथ मिलकर खाना बनाएंगे और वहीं सो जाएंगे। पवन ने कहा कि ठीक है, ऐसा कर लेंगे। ऐसा कहकर वो दोनों एक सुनसान सड़क पर चलने लगे। तभी कुछ देर बाद 2-3 गाड़ियां आके उसके ट्रक के सामने रुकी और उसमें से कुछ हथियारबंद बदमाश निकले और पवन और उसके दोस्त को नीचे उतार कर पूछा, पैसे कहाँ हैं? सारे पैसे हमें दे दो, नहीं तो आज तुम जान से जाओगे। पवन और उसका दोस्त बोले कि हमारे पास कोई पैसे नहीं है, हम तो ग्वालियर माल अनलोड करने जा रहे हैं। ऐसा सुनकर वो क्रोधित हो उठे और उन बदमाशों ने पवन और उसके दोस्त के कपड़े उतारे और उनको लकड़ियों से बहुत ही बुरी तरीके से पीटा। पवन डर गया और बोला कि पैसे आटे की टंकी में है, और ऐसा कहकर उसने आटे की टंकी से पैसे निकाले और उन बदमाशों को दे दिया। पैसा पाकर वो बदमाश वहां से जाने लगे और जाते समय उन्होंने वापस उन दोनों को पीटा ताकि वो किसी को बता ना सके, पुलिस को इत्तला ना कर सके। इस घटना के बाद पवन और उसका दोस्त सहम गए, परंतु उनको आज ग्वालियर माल अनलोड करना ही था, तो वो कैसे न कैसे करके ग्वालियर पहुंचे और जाकर माल अनलोड किया। सुबह की पहली बस से पवन अपने गांव के लिए रवाना हो गया। पवन को इतना जल्दी घर आते देख उसके पिता बोले, क्या हुआ, तुम तो 1-2 महीने के लिए गए थे ट्रक पर, इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? तो पवन ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी आप सही थे, वो फैक्ट्री वाले व्यवसाय के बारे में,
उसमें ही ज़्यादा अच्छी ग्रोथ है। ऐसा कहकर पवन अपने पिता की फैक्ट्री में काम करने लगा, उसमें मेहनत करने लगा और धीरे धीरे वक्त के साथ एक बहुत बड़ा सफल व्यापारी बना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर जगदीश चौरान है और मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर कथाकार पर आपका स्वागत है। उम्मीद है आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।